अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। तो काफ़ी अपडेट्स आई है, कुछ पिछले साल की हैं और कुछ इस साल की हैं, जनवरी की। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूँ। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है, एंड तक वॉच करनी है, फिर आपको पता चलेगा। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। काफ़ी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं, यूके में तो उनके लिए जनाब ये वीडियो है। वीडियो के साथ रहना आपने, ताकि आपको सारी बात की जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चले कंप्लीटली। ठीक है, तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। आज के जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पिछले साल का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो डिपेंडेंट वीज़े है वो 153,000 मतलब है कि सिर्फ डिपेंडेंट वीज़े पे लोग यूके के अंदर आए हैं। और इस साल में इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा आए हैं लास्ट ईयर में, अभी इनको कम करने का ये सोच रहे हैं। तो इस साल में इन्होंने 153,000 लोग आए थे लास्ट ईयर में, और अभी इन्होंने इस साल में ये एक बातचीत की है कि 3 लाख लोग जो है ना वो कम आएंगे इस मतलब साल में 2024 में। जैसा कि 23 में 1,53,000 डिपेंडेंट जो है ना वो आए हैं। और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात की तहकीक की है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो है वो यूके के अंदर आ चुके हैं लोग। तो अभी आने वाले टाइम में जो है ना 3 लाख ये कम हो जाएंगे, मतलब कि 3 लाख लोग जो है वो कम होंगे। तो इसके अलावा जो के रोम का इन्होंने बताया है कि डिपेंडेंट को आप नहीं लेके आ सकेंगे साथ, वो इन्होंने अप्रैल का बोल दिया है। 4 तारीख के बाद आप जितने भी के रोम वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, तो वो जो है ना अब आप नहीं आ सकेंगे डिपेंडेंट को साथ लेके। तो दूसरा पॉइंट्स ये था, जो स्किल वर्क वीज़ा वाले हैं, ठीक है, उनकी सैलरी जो है ना इन्होंने ये ऐलान किया कि ये सैलरी इंक्रीज़ होने जा रही है, ये सैलरी बढ़ाई जा रही है। जैसा कि 26,700 था और अभी 38,700 हो चुका है पाउंड साल की सैलरी। यहाँ पे साल की सैलरी जो है वो काउंट होती है। तो इसलिए भी कि इमिग्रेंट्स जो हैं ये बाहर आउट ऑफ कंट्री से लेके आते हैं लोग, यहाँ पे वीज़ा वगैरह देते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह होता है सब कुछ। तो उसमें ये चीप मतलब पे के ऊपर जो है ना लोगों को वीज़ा मिलता है। तो जो लोग यहाँ के ब्रिटिश हैं, वो अगर वो काम करेंगे, ये उनको हायर करेंगे, तो वो सैलरी जो है वो इनको बढ़ानी पड़ेगी, ऊपर करनी जाए पड़ेगी सैलरी जो है वो 38,600 इन्होंने बात की है। तो इसके बाद स्पाउस वीज़ा के वाले से भी इन्होंने बताया है कि इसकी जो फ़ीस है, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है 18,600 जैसा कि आप सबको पता है। स्पाउस वीज़ा के ऊपर जो लोग यूके में आ रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी इनकम थी, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी आपने शो करनी थी, वो थी 18,600। तो इनको जो है ना इंक्रीज़ कर दिया गया है, ये 38,700 जो है ना पाउंड साल की अगर आप शो करेंगे, तो आप अपना स्पाउस जो आपका पार्टनर है, बीवी है या हस्बैंड है, तो वो आप यूके में लेके आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं इन्होंने बोला था कि ये मतलब कि एकदम ऊपर सैलरी जाएगी, मतलब रिक्वायरमेंट जाएगी 38,700। तो ये इन्होंने ये ज़रूर कहा कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये बिल्कुल जाएगी 38,700 पे, लेकिन एकदम नहीं जाएगी, स्टेप बाय स्टेप ये जाने लगी है। तो ये अभी जो जाएगी ना ऊपर इन स्प्रिंग अप्रैल में 2024 4 तारीख के बाद, तो ये सैलरी जनाब स्पाउस वीज़ा वालों के लिए होने जा रही है 29,000 साल की। अगर आप इतना कमा लेते हैं तो आपने अपना स्पाउस यूके में लेके आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सैलरी इंक्रीज़ होगी स्टेप बाय स्टेप, 38,700 पे जाएगी। तो ये भी इन्होंने कह दिया है कि इसी साल में
मतलब अर्ली कि इन्होंने 29,000 से इंक्रीज़ करनी है तो वो 31,000 होगी। और इसके बाद 31,000 के बाद कोई मतलब स्टेप नहीं होगा, फिर डायरेक्ट 38,700 पे स्पाउस वीज़ा की सैलरी जो है रिक्वायरमेंट वो चली जाएगी। मतलब कि 2 दफ़ा स्टेप इनमें आया है 29,000 और उसके बाद 31,000, इसके बाद 38,700 होगी। तो इसके अलावा जनाब बात करते हैं PSW वालों की। इनका भी रिव्यू होने जा रहा है बहुत जल्द। ये जो है ना इनमें भी चेंजिंग्स आने लगी हैं। ऐलान इन्होंने कर दिया है, लेकिन ये पहले स्पाउस वीज़ा का कर रहे थे, उसके बाद केयर वर्क का और स्किल वर्क का जो मतलब वीज़े हैं उनकी फ़ीसें इंक्रीज़ हुई हैं। जैसा कि IHS की फ़ीस भी इंक्रीज़ हो चुकी होगी है, आपको सबको पता है 6 तारीख को होने जा रही है। और PSW का जो है वो भी रिव्यू में है, वो भी इसके बारे में बातचीत हो रही है, सोच रहे हैं वो कि कितनी फ़ीस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही वो बढ़ेगी वो भी आपको वीडियो में मैं बताऊंगा ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने ये बात कह दी है, जो PSW वाले हैं ग्रेजुएट, उनके मतलब जो फ़ीस होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। तो बहुत से लोग ये भी मुझे मैसेज करके पूछते हैं, कॉल भी करते हैं, देखिए जो के रोमिसा वाले हैं, क्या हम अपने डिपेंडर्स जो है वो साथ लेके आ सकते हैं। तो इसमें 2 डिफरेंट कोड भी उन्होंने बताए हैं, तो वो भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। अभी वीडियो में लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने मेरी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना है। और वो ये है कि जी बिल्कुल आप डिपेंडेंट जो है वो आप लेके आ सकते हैं। अगर आपका जो के रोम का वीज़ा है ना, जो उस कोड का जो कोड उन्होंने डाल दिए हैं अभी 2 डिफरेंस कोड हैं। तो जो पहला कोड है 61 से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वो बिल्कुल जी अपने डिपेंडेंट जो है वो लेके आ सकते हैं यूके में। तो इसके अलावा ये है कि उनकी एक्सटेंशन वगैरह भी हो जाएगी, उनको कोई ज़रूरत नहीं है वीज़ा कन्वर्ट करने की, चेंज करने की, किसी और वीज़ा के ऊपर कैटेगरी के ऊपर नहीं जाने की। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग के रोम वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको नहीं बुलाया यूके में, और ये चीज़ें जो है ना रूल्स चेंज हो रहे हैं, फ़ीसें इंक्रीज़ हो रही हैं, तो क्या इसके बाद भी आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकेंगे या नहीं। तो बिल्कुल जी, आपको यूके की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि आप बिल्कुल बुला सकते हैं अपने डिपेंडेंट को। रूल्स चेंज होने के बाद भी इसमें कोई मतलब रुकावट नहीं आएगी। तो इसमें एक और भी बात है जो यूके की गवर्नमेंट ने बताई है, होम ऑफिस ने, कि अगर आप स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर यूके के अंदर हैं, एज अ शेफ़ हैं या कोई और डिफरेंट जॉब है, तो आप केयर वर्क वीज़ा पे जाएंगे तो वो तो ठीक है आप चले जाएं, लेकिन उस पे जाके आप अपना डिपेंडेंट जो है वो नहीं बुला सकेंगे जब नए रूल्स जो है ना वो इशू हो जाएंगे अप्रैल स्प्रिंग में। तो नए रूल्स के बाद जो है ना आप अगर अपना वीज़ा कन्वर्ट कर लेते हैं केयर वीज़ा पे वो ठीक है, लेकिन उसमें ये होगा कि आप अपना डिपेंडेंट जो है वो नहीं लेके आ सकेंगे यूके के अंदर। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ, स्किल वर्क वीज़ा पे अगर आप शेफ़ हैं या कोई और डिफरेंट जॉब आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नेक्स्ट ईयर में भी अपना पार्टनर जो है डिपेंडेंट वो बुला सकते हैं यूके के अंदर। तो एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ जो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ ये है कि ये सिर्फ केयर वीज़ा वालों के लिए जो है ना डिपेंडेंट्स इन्होंने बंद किए हैं। स्किल वर्क वीज़ा वाले जो हैं और इसके अलावा डिफरेंट जो भी वीज़ाज़ हैं उसमें आप अपने डिपेंडेंट बिल्कुल साथ लेके आ सकेंगे और बुला सकेंगे यूके के अंदर। तो जो नहीं लेके आ सकेंगे वो के रोम वीज़ा के अंदर होगा। अगर आप वीज़ा कन्वर्ट करके के रोम पे आते हैं तो आप अपना पार्टनर बुलाना चाहते हैं तो वो आप नहीं बुला सकेंगे। तो इसके बाद जो पॉइंट की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने ज़रूर समझनी है, जो होम ऑफिस ने भी बताई है कि अगर आपकी सैलरी है जी 26,200 पाउंड अभी, तो अप्रैल जो है वो करीब आ रहा है, तो अप्रैल के बाद जो रूल्स चेंज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट जो इन्होंने रखी है 38,700, जब आपकी एक्सटेंशन होगी तब आपने शो करना है कि आप इतनी इनकम जो है वो सालाना कमा रहे हैं। तो अगर आप इतनी शो नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एक्सटेंशन नहीं होगा वीज़ा। और इसके अलावा अगर आप इस से बचना चाहते हैं, ठीक है,
तो अभी आपके पास टाइम है, आप 5 इयर्स का वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर लें। आपको जो फ़ीस इंक्रीज़ होगी वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हैं वो पुराने रेट के हिसाब से होगी। जो नया रेट लागू होने जा रहा है, इशू होने जा रहा है, वो अप्रैल में होने जा रहा है, स्प्रिंग में 24 में। तो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे वीज़ा के ऊपर, तो वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने से मतलब करवाने के टाइम 5 इयर्स रूट के ऊपर चले जाएं। वो ये होगा आपके लिए कि आपकी जो सैलरी है वो 26,200 है, तो इंक्रीज़ होगी, ये स्लोली होगी। फ़ौरन कोई भी आपको सैलरी जो है ना वो 38,700 नहीं पे करेगी, कंपनी है चाहे या जो भी है। तो इसके अलावा ये भी है कि अगर आप स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर हैं यूके के अंदर, और 1 साल के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आपने एक्सटेंशन करवानी है, ठीक है, तो वो एक्सटेंशन भी आपके नए रूल्स के मुताबिक होगी। जो फ़ीस मतलब इंक्रीज़ हुई हैं, जो इन्होंने कह दिया है सालाना होनी है आपकी, उसके मुताबिक जो है ना एक्सटेंशन होने जा रही है। अभी बात करते हैं जी स्पाउस वीज़ा की। जो कि स्पाउस वीज़ा की रिक्वायरमेंट रखी गई है इन्होंने, वो 38,700 है, लेकिन अभी जो है वो 18,600 है। तो जो अभी 18,600 है, जो लोग यूके के अंदर हैं स्पाउस वीज़ा के ऊपर, तो वो अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, एक्सटेंशन अब आपने करनी है, चाहे आपका 2 साल में एक्सपायर होता है, चाहे 3 में होता है, या 1 साल के बाद भी होगा, क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे हैं इस साल में अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल की 4 जो डेट है ना, 4 अप्रैल को। तो क्या उनके साथ जो नए रूल्स होंगे वो नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। उनकी जो एक्सटेंशन वगैरह होगी वो पुराने रेट के मुताबिक होगी। 18,600 है, जो जो अप्रैल से पहले यूके के अंदर हैं स्पाउस वीज़ास, उनके लिए ये जो रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है वो पुराने रेट के मुताबिक रखी है। 18,600 पाउंड जो है वही, उसके हिसाब से आपकी एक्सटेंशन होगी, चाहे 1 साल बाद है या 2 साल बाद है, आपको नए रूल्स जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अभी बात करते हैं फियांसे वीज़ा की। ठीक है, काफ़ी लोग जो हैं वो भी मुझे मैसेज करते हैं, फियांसे वीज़ा वाले भी, क्या उनके भी रूल्स जो हैं चेंज होने जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर अप्रैल से पहले आपने फियांसे वीज़ा मतलब अप्लाई किया है, तो अप्रूव्ड हो गया आपका वीज़ा, फियांसे वीज़ा अप्रैल से पहले, तो आपका अगर आप 3 साल बाद शादी करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, तो वो आपके जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी 18,600 के मुताबिक होगी। नए रूल्स आपको मतलब है कि नहीं, उसके ऊपर आपने नहीं जाना, उसके मुताबिक आपकी फ़ीसें वगैरह नहीं होंगी, आपकी फ़ीसें पुराने रूल्स के मुताबिक होंगी। जो लोग फियांसे वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हैं अप्रैल के पहले पहले। अच्छा जी, ये भी आपको मैं बताता चलूँ, पॉइंट की बात है, जो अगर आप अपने पार्टनर को यूके में बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, तो आपके अगर बच्चे हैं, ठीक है, आउट ऑफ यूके आपने मैरिज मतलब शादी की है, तो आपका अगर एक बच्चा है तो वो 3,800, और अगर दो हैं मतलब कि दूसरा है तो वो 200 समथिंग है। लेकिन यह है कि पहले की जो फ़ीस होगी वो आपकी 300-800 फ़ीस होगी। तो ये भी यूके की गवर्नमेंट ने अभी गुड न्यूज़ ये दी है स्पाउस वीज़ा के लिए। जो लोग अपने बच्चों को भी लेके आते हैं यूके में अंदर, 3,800, और दूसरा जो अगर बच्चा है आपका तो 2,400, अगर तीसरा है तो उसका भी 2,400, मतलब कि पहला जो है वो 3,800 है। तो ये इन्होंने रिक्वायरमेंट अच्छी दी है, गुड न्यूज़, कि अगर आप यूके में स्पाउस वीज़ा के ऊपर आए हैं, नेक्स्ट जो रूल्स चेंज होने जा रहे हैं, तो वो आप 29,000 मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप यूके में आएंगे। ये रूल्स इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो आपको 3,800, 2,400 ये नहीं शो करने पड़ेंगे। तो ये थी जनाब अपडेट्स, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपडेट है, वीडियो लंबी हो रही है, टाइम नहीं है इतना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी वीडियो की, और अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इसके वीडियो के हवाले से, वो मैं ये इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा, जो आपके काम आएगी। आपने डिस्क्रिप्शन ज़रूर जो है ना ओपन करके चेक करनी है,
उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है। तो जितने भी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, हमने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इसको सपोर्ट करनी है। ये आपका अपना फैमिली चैनल है और मेरे यूट्यूब पे विजिट ज़रूर किया करें, उस पर भी आपके काम की वीडियोस बहुत ज़्यादा मैंने लगाई हुई है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना वीडियो लाइक करेंगे और शेयर भी ज़रूर किया करेंगे, क्योंकि शेयर करने से काफ़ी लोगों का काम हो जाता है। और इसके अलावा जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।